खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाई आज का हमारा दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आज हम अपनी बिटिया के साथ सूर्य देवता को जल चढ़ाने जा रहे हैं, है ना? आओ बेटा, आओ। ये पल्लू यहां क्यों सोई हुई है? पता नहीं बाबूजी, हम देखते हैं ना क्या बात है। पल्लू, पल्लू, पल्लू उठ जा, पल्लू, पल्लू उठ। पल्लू, तू यहाँ काहे सो रही थी? ओह गॉड, ये बुढ़ा है कि पुलिस इंस्पेक्टर, हर बार इसके सामने पकड़े जाते हैं। सो नहीं रहे थे बिंदी, योगा कर रहे थे, शवासन। अच्छा, वो हमने इंटरनेट पे देखा था, तनाव से मुक्ति के लिए ना योगा बेस्ट होता है। पर पल्लू, दरवाजा तो बंद था छत का, तू यहाँ आई कैसे? नीचे से। नीचे से? गुड मॉर्निंग अंकल। आओ बेटा, जल अर्पण करते हैं। जी बाबूजी। बिंदु, तुम्हें इन गहनों में देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुमने अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया होगा। नहीं निकालते तो यहाँ सज धज के ऐसे थोड़ी बैठे रहते। बाबूजी, हम पल्लू के साथ बाहर जाना चाहते हैं, जरूरी काम से। हाँ, जाओ ना बेटा। हाँ, तो कैसे जा रहे हो तुम लोग? हम ड्रॉप कर देते हैं तुमको। नहीं नहीं कृष्णा जी, हम लोग चले जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और आपने अभी अभी काम शुरू किया है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसे कहते हैं सच्ची जीवन संगिनी, जो अपनी सहूलियत से पहले अपने पति की भलाई देखती है। वरना यहाँ तो कुछ पत्नियां ऐसी हैं कि जिन्हें अगर डाइनिंग हॉल से भी पानी की जरूरत पड़ती है तो अपने पति को नींद से उठाकर वहां तक दौड़ा देती है। हमें उस रुद्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम पायल और विद्या को उससे अकेले में नहीं मिलने दे सकते। पापा, आप आगे बढ़िए, हम बस थोड़ी सी देर में आपको ज्वाइन करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं कृष्णा, क्योंकि आज तो तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, समझे? ठीक है, चलो विक्रम। सुनो, तुम लोगों को कुछ भी जरूरत हो तो डायरेक्ट हमें कॉल कर देना। अच्छा पल्लू, तू भी अब जल्दी से तैयार हो जा। मम्मी जी, आपने एक बात नोटिस की है कि इस बिंदिया को जब भी कहीं जाना होता है ना, तो ये परमिशन नहीं मांगती, सीधा इन्फॉर्म करती है, वो भी पापा जी को। मम्मी जी, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। हमारी वैल्यू तो हम बहुत जल्दी समझाएंगे इसको।
पल्लू, तू हमेशा कहती रहती थी ना कि बिंदी तेरी अम्बे माँ हमारी बात नहीं सुनती, पर आज देखना हमारी अम्बे माँ तेरा सारा दुख दूर कर देगी। इसलिए मन से प्रार्थना कर, फिर देखना हमारी अम्बे माँ खुशियों से तेरी झोली भर देंगी। कौन सी खुशियां बिंदी? अब तक तो बस पल्लू, ऐसा नहीं कहते, माँ के दरबार में आके अपना सुख दुख सुनाते हैं, पर शिकायत कभी नहीं करते, काहे कि एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा चाह ही नहीं सकती। अच्छा सुन, अब हम जो बोलेंगे बस तू उसे दोहराती जाना, ठीक है? बोल पल्लू। हे अम्बे माँ, हमरे प्यार को वापस कर दो। हे अम्बे माँ, हमारे प्यार को वापस लौटा दो ना। हमने जो भी सपने देखे हैं उसे पूरा कर दो ना माँ। हमारे जो भी सपने हैं उसे पूरा कर दो ना माँ। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। आजा पल्लू, आरती ले ले। आई एम सो सॉरी बिंदी, हमारी वजह से तेरा हाथ जल गया। कोई बात नहीं पल्लू, सारी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जानबूझ के थोड़ी ना जलाया हमारा हाथ। जलाएंगे तो हम तुम्हारा आशियाना बिंदी, ऐसी आग लगाएंगे कि तेरा सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। अब चलें पल्लू? अरे रुको, क्या ये बन ठन के कहाँ चल दी? और बाहर घूमने जाने के चक्कर में ये भूल गई हो कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। अब माँ जी, हमरे मुंह दिखाई की रस्म? तो क्या हमारी होगी मुंह दिखाई? नहीं नहीं माँ जी, वो आपने बताया नहीं ना, इसलिए हमने कोई तैयारी भी नहीं की। बताया नहीं का मतलब क्या होता है? मतलब हम कोई भी काम शुरू करने के पहले तुमको सूचना पत्र भिजवाएं और उस पर जब तुम्हारा हस्ताक्षर हो जाए तभी हम कोई काम शुरू करेंगे। और वैसे भी अब तो बता दिया ना मम्मी जी ने, जाओ जाके तैयार हो जाओ। वाह, ये सास बहू तो मेरा काम आसान कर रहे हैं। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, कोई सजा नहीं सुनाई है जो ऐसे मुंह लटका कर खड़ी हो। अरे छोड़ो, इसके पीछे दिमाग मत खपाओ। हमारा काम था बता देना, हमने बता दिया। अब इस पे निर्भर करता है कि घर के अंदर रह के रस्म पूरी करती है कि घर से बाहर जाके अपनी पल्लू रानी के साथ हवा खाती है। चलो चलो। अब माँ जी हमारी बात तो सुनिए। सारी पल्लू, अब तो हम नहीं जा पाएंगे, काहे कि माँ जी हमसे पहले से ही बहुत नाराज है, और ऊपर से अगर हम ये रस्म छोड़ के चले जाएंगे ना तो पता नहीं क्या करेंगे। अब क्या करें? अब पल्लू एक काम करते हैं,
हम रुद्र जी को फोन करके कह देते हैं कि रस्म के बाद हम दोनों आपसे मिलने आएंगे, है ना? देखो बिंदी, हम तुम्हारी वजह से ही उससे मिलने जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से हमने अपने आप को मनाया था। हो सकता है शाम तक हमारा मन और फैसला दोनों बदल जाए। अरे नहीं नहीं पल्लू, हमने रुद्र जी को बहुत मुश्किल से मनाया है, तुम्हें उनसे मिलना होगा प्लीज। हाँ तो ठीक है, हम अकेले उनसे मिलने चले जाते हैं। वैसे भी हम दोनों के बीच की बात है ना। तो पल्लू तुम सब संभाल लोगी? हमारा मतलब है कि बातचीत अच्छे से कर लोगी ना? अरे बिंदी, हम पहली बार उनसे मिलने थोड़ी जा रहे हैं जो तू इतना घबरा रही है। अजनबी नहीं है वो, सालों बिताए हमने उनके साथ। इसलिए तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी रस्म पर ध्यान दे, वरना आंटी का गुस्सा ना सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। अरे मेरी चिंता छोड़, हम ठीक है, संभाल लेंगे अपने आप को, ठीक है? अच्छा ठीक है पल्लू, तू अपना ध्यान रखना और सुन, अच्छे से बातचीत करना और पहले उनकी बात सुनना, क्योंकि बात कुछ कहना। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ। थैंक गॉड तुझे आंटी ने रोक लिया, वरना गले की घंटी की तरह तुझे टांग कर लेकर जाना पड़ता। अरे मैडम आ रहे हैं, रास्ते में ही है, काहे आसमान सर पे उठा रही है आप? अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आधे रास्ते आ गए हम तो। हाँ तो आधा रास्ता बचा है ना, वापस चले जाओ। फोन काट दिए। आपका काम कैंसिल हुआ है मैडम, हमारा पैसा नहीं, और पैसा तो मुर्दे से भी वसूल लेते हैं। चलो, इस इडियट से तो पीछा छूटा। अब बस घर जाके बिंदी को बोलेंगे कि मिल आए थे उससे, काम नहीं बना बिंदी। अब उस प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम जानते हैं कृष, तुम हमारे लिए बहुत परेशान हो, इसलिए सोचा तुम्हें बता दें। हम बिल्कुल ठीक हैं कृष। अभी हम रास्ते में हैं, रुद्र से अकेले मिलने जा रहे हैं। वो क्या है ना, बिंदी की मुंह दिखाई थी ना, इसलिए वो आ नहीं पाई। पर तुम टेंशन मत लेना, अकेले ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है? हम जानते हैं जब तुम ये सुनोगे कि हम रुद्र से अकेले मिलने जा रहे हैं तो तुम भागते हुए यहाँ आ जाओगे। अरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? बिल्डिंग के लेआउट की बात चल रही है, ध्यान से सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? जी पापा। हम जानते हैं कृष्ण। पापा हम अभी आते हैं। हम जानते हैं कृष, तुम हमारे लिए बहुत परेशान हो, इसलिए सोचा तुम्हें बता दें कि हम बिल्कुल ठीक हैं। वो अभी हम रास्ते में हैं, रुद्र से अकेले मिलने जा रहे हैं। वो क्या है ना, बिंदी की मुंह दिखाई थी ना, इसलिए वो आ नहीं पाई। पर तुम टेंशन मत लेना, हम अकेले ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाएंगे। कुछ ज्यादा ही रुद्र रुद्र कर रही है ये पायल। मानते हैं कि ये सारा बखेड़ा बिंदिया का खड़ा किया हुआ है, लेकिन उसको उस रुद्र से अकेले मिलने जाने की क्या जरूरत थी? हम अभी जाकर के ना उस रुद्र का चैप्टर क्लोज करते हैं। अरे भाभी आप आइए ना। अरे बिंदिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं ममता आंटी की तरह बाकी गेस्ट भी तुम्हें देख के कंफ्यूज ना हो जाएं। भाभी पर हम तो एकदम तैयार हैं और साड़ी भी बदल ली है अपनी, और ये गहने भी पहन लिए।
देखो बिंदिया, ये जो तुम्हारा बहन जी लुक है ना, ये जो तुम्हारा नॉर्मल लुक है ना, ये चिरैया के लिए तो ठीक है, बट शुक्ला परिवार के लिए नहीं। वो क्या है ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, और ये मुंह दिखाई स्पेशली किटी आंटीज के लिए रखी गई है, और किटी आंटीज बहुत ही मॉडर्न और क्लासी हैं, तो उनके सामने ये लुक नहीं चलेगा। भाभी, पर मेहमान तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर हमारी शक्ल सूरत तो एक ही है ना। हाँ तो बिंदिया, शक्ल सूरत बदली जा सकती है ना। मतलब हम समझे नहीं भाभी। तुम समझोगी भी नहीं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, आखिर हमारी इज्जत का सवाल जो है। लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ। आइडिया, एक काम हो सकता है। अब बताइए ना भाभी। पापा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात तो हमें भी तुमसे करनी है। आओ। तो अब बताओ, वो ऑडियो क्लिप किसने भेजा था, और उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो तुमको मीटिंग छोड़कर यहां कोने में आकर सुनने पड़ी? वो पापा बस ऐसे ही एक ऑडियो क्लिप थी। और आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं पापा? क्योंकि तुम शादीशुदा हो कृष्ण, और बिंदिया के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे मन में उसके प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा कल जो है वो बीत गया होगा, उसकी परछाई भी आज के रिश्तों पे नहीं पड़नी चाहिए कृष्णा। हम तुमसे इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना? पापा, हम भी आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा यकीन मानिए। अब आप ही बताइए, आपकी पसंद की लड़की से हमने बिना सोचे समझे शादी कर ली, अपनी मस्त मौला जिंदगी को छोड़कर आपके साथ काम पे आना शुरू कर दिए। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप हम पे ऐसे ही शक करते रहेंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा पापा। हम एक बात बोले, हम चाहे जितना मर्जी सही काम कर ले, लेकिन आपको कभी सही नहीं लगते। हमें तो लगता है कि आपको हम पे भरोसा ही नहीं। अगर हमको तुम पर भरोसा नहीं होता कृष्णा, तो हम बिंदिया को तुम्हारी जिंदगी में नहीं लाए होते। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तभी तो हम सोचे कि बिंदिया की संगति में रहकर तुम्हारे अंदर जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर हो जाएगी, और तुम अपने इस बाप का नाम रोशन कर सकोगे। पापा, अगर आपको हम पे इतना ही भरोसा है तो हमें बस थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। यकीन मानिए, हमें एक बहुत जरूरी काम है, हम कुछ भी गलत करने नहीं जा रहे हैं, प्लीज। हमको तुम पर भरोसा है बेटा, और बिंदिया के साथ शादी करने के बाद तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है। तुम जाओ और अपना वो जरूरी काम पूरा करके आओ। थैंक यू पापा। तुम्हें अकेले में उस रुद्र से मिलने की क्या जरूरत थी पायल? अरे कम से कम हमें तो बता दिया होता। खैर कोई बात नहीं, हम अभी के अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये देखो बिंदिया, तुम शुक्ला परिवार की बहू लगो, उसका सारा इंतजाम कर दिया है मैंने। अब लग रही हो तुम शुक्ला परिवार की बहू। कुछ तो कमी लग रही है। भाभी, अब क्या रह गया?
हम सब तो पहन लिए हैं। 1 मिनट। टड़ा! ये लो, पहन लो। अरे नहीं नहीं भाभी, हम ये सीढ़ी जैसी ऊंची चप्पल नहीं पहन सकते। हाँ लेकिन सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना इसे पहन के कहीं चलना है, तुम्हें तो बैठे ही रहना है। और मुंह दिखाई की रस्म थोड़ी ना कैटवॉक करके होती है। पहन लो। अरे नहीं नहीं भाभी, फिर भी हम नहीं पहन पाएंगे। काहे कि हम पहले ये सीढ़ी जैसी ऊंची चप्पल कभी पहने ही नहीं है। इंदिया, इससे पहले तुम इतने बड़े घर में रही थी नहीं ना? लेकिन फिर भी रह रही हो। इंदिया, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार करनी पड़ती है। और जरा सोचो, अब तुम इतनी मेहनत करोगी तो मम्मी जी को कितना अच्छा लगेगा। इंदिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर इंसान का दिल खाना बना के नहीं जीता जाता। तुम थोड़ा सा कोई और तरीका अपनाओ मम्मी जी का दिल जीतने के लिए।